मिलाकर के आईपीएस पूरन ने अपने फाइनल नोट में बाकायदा इन अधिकारियों को लेकर एक एक लाइन लिखी है और बताया है कि कैसे इन टॉप मोस्ट अफसरों ने उनके साथ जातीय भेदभाव और अत्याचार किया। आईपीएस पूरन के फाइनल नोट के मुताबिक उनके साथ ये अत्याचार 2020 से चल रहा था। देखिए, हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड से पहले 9 पेज का फाइनल नोट लिखा था, जिसके 8 पन्नों में उन्होंने अपने साथ हुई प्रताड़ना की कहानी और अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने शुरुआत में ही अपने साथ हुई जातीय भेदभाव का जिक्र किया है। उन्होंने पहले पन्ने में ही लिखा है, ये जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार की शुरुआत तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने शुरू की। जब मैं 2020 में अंबाला में एक पुलिस स्टेशन के मंदिर में गया था, तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा आईएएस ने भी साथ नहीं दिया। तत्कालीन एसीएस गृह ने मेरे पिता के निधन से ठीक पहले मुझे अंतिम बार उनसे मिलने के लिए अर्जित अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया, जिससे मुझे बहुत दर्द और मानसिक उत्पीड़न हुआ और ये एक अपूर्णीय क्षति है। ये बात तत्कालीन मुख्य सचिव को भी लिखित में बताई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यादव के बैच में टीवीएसएन प्रसाद, तत्कालीन एसीएस होम और आईपीएस पीके अग्रवाल, तत्कालीन डीजीपी का भी मेरे प्रति यही रवैया जारी रहा। इतना ही नहीं, आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में हर एक अधिकारियों को अपने सुसाइड का जिम्मेदार बताते हुए लिखा है कि कैसे प्रदेश के तमाम सीनियर अधिकारी उनके साथ अत्याचार करते रहे। तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मेरे साथ अत्याचारों की सीमा लांघ दी है और अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची है। अपने इस अंतिम कदम के लिए मैं इन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता हूं। गैर नामित पदों पर नियुक्ति, मेरे आवेदनों पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, प्रताड़ित करना, समाज में मेरी बेइज्जती करना और लगातार मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई करने की कोशिश जारी रखना, इन सभी प्रताड़नाओं ने मुझे अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है और मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। डीजीपी की ओर से नरेंद्र बिजरनिया को ढाल बनाकर मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। मैंने बिजरनिया के खिलाफ जो शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं अब लगातार जातिवाद के कारण की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस सब का अंत करने के लिए यह निर्णय लिया है। 7 अक्टूबर को लिखी 9 पेज के इस सुसाइड नोट के आखिरी पन्ने पर आईपीएस पूरन ने अपनी पत्नी और हरियाणा के सीनियर आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार के नाम वसीयत लिखी। ये नोट इंग्लिश में टाइप किया गया और इसके आखिर में हरे पेन से सिग्नेचर किए गए। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत सभी 15 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 15 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर 11 थाने में अलग अलग 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। बाकायदा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108, बीएनएस की धारा 3/5 और SC/ST एक्ट की धारा 3/AR के तहत सभी 15 अफसरों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत क्या हो सकता है यह भी जान लीजिए कि इन धाराओं में किस तरह की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 108 ऐसे केस में लागू होती है जब
सामूहिक रूप से किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता हो। इसके तहत अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 3/5 अपराध में साझा इरादे और सामूहिक कार्रवाई को दर्शाती है। इसमें धारा 108 के तहत मिलने वाली सजा को भी शामिल किया गया है। तीसरी धारा SC/ST एक्ट की 3/AR लगाई गई है। ऐसे मामलों में लगाई जाती है जब किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित, डराया जाता है। इसके तहत 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, बाकायदा इसमें लिखा गया है। हालांकि आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने इस एफआईआर पर ऐतराज जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लीकेशन देकर कहा कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए हैं। एफआईआर को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। इसको लेकर उनकी चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर से हॉट टॉक भी हुई है। इसके साथ ही अपनी शिकायत में आईएएस अमनीत ने डीजीपी और रोहतक के एसपी पर 7 बड़े आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने आत्महत्या के लिए मेरे पति को मजबूर किया। अधिकारियों ने मेरे पति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित किया। डीजीपी के निर्देश पर एक साजिश रची गई और रोहतक में मेरे पति के स्टाफ पर एफआईआर कराई। डीजीपी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बात को दबा दिया और एसपी ने फोन उठाया ही नहीं। अफसरों ने जाति आधारित भेदभाव, गालियां, पुलिस परिसर में पूजा स्थलों से बहिष्कार करना, सीनियर अफसरों ने अपने पदों का दुरुपयोग कर मेरे पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये सबूत मिटाएंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे, जांच में ये लोग बाधा डालेंगे। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से हरियाणा सरकार की बाकायदा एक्टिव हो गई। हरियाणा सरकार की सांसें फूल गई। सीएम नायब सिंह सैनी को आईपीएस पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिजनों से आखिरकार मिलना पड़ा। मामला तूल पकड़ते देख चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी बना थी। इस एसआईटी में आईजी पुष्पेंद्र कुमार के अलावा एसएसपी कंवरदीप कौर, एसपी केएम प्रियंका, डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क, एसडीपीओ गुरजीत कौर और सेक्टर 11 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा शामिल हैं, जो आईपीएस पूरन कुमार के घर जाकर अपनी जांच भी अब शुरू कर चुकी है।